हेलो गाइस। आज मैं इस बुक की समरी करने वाला हूँ। इस बुक का नाम है हिंदी में आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे और इंग्लिश में बियॉन्ड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक के रहित यदि कोई विचार हमारे चेतन मन में लगातार उपस्थित रहता है तो हमारा अवचेतन मन उसे वास्तविकता में जरूर लाता है। हम जिसकी अपेक्षा करते हमें मिलता है। हम चाहते हैं कि हम मेरी लाइफ जिए और बिजनेस में ग्रो करें। हमारा कॉन्शियस माइंड यदि इस तरह होंगे कि मेरी शादी कॉन्शियस माइंड इन्हीं क्रियाओं को सबकॉन्शियस माइंड में आदेश देता है और सबकॉन्शियस माइंड इन आदेशों का पालन करता है। आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किसी भी प्रॉब्लम समय या किसी भी परेशानी का हल निकालने कर सकते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का नॉलेज आपके जीवन को पूरी तरह बदलने के योग्य बनाता है। हमारे माइंड के दो स्तर होते हैं। फर्स्ट कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और टू सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हमारे कॉन्शियस माइंड की सहायता से सोचते हैं और जो आप सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में संचित होता है। जो कुछ भी आप सोचेंगे उसके अनुसार काम करेगा। यदि आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को स्वीकार ले तो उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड दोनों तरफ विचार के लिए काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह काम नहीं करता। अगर आप इसे गलत सुझाव देंगे तभी उन्हें सही मानकर काम करना शुरू कर देगा और उसी के अनुसार आपकी परिस्थिति निर्माण करेगा। फर्स्ट सबकॉन्शियस माइंड पावर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पावर असीमित शक्ति रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आराम नहीं करता। हमारी तरह कभी भी वो सोता नहीं है। हमें हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहे कि हम किसी स्पेशल वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पर जो भी विचार आता है धारणा ही करते हैं, अपने लक्ष्य के रूप में स्थापित करते हैं। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने कहा था, मनुष्य अपने बारे में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पर दुनिया को हिलाने की शक्ति रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्ति है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो भी लिखते हैं वो इसे सच बनाने धरती आकाश हिला सकते हैं। टू, अब हम जाने कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह हमारे शरीर की बॉडी को कंट्रोल करता है। जब हम जाग रहे होते हैं या गहरी नींद में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम आराम शांति से काम करता है। माइंड को सहायता से बिना बॉडी के सारे काम को नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल तरीके हम देखते हैं, जब आप सोते रहते हैं तब भी हमारा दिल धड़कता रहता है और फेफड़े या श्वास विश्वास का काम करते हैं और आपके जागने पर भी यह काम उसी गति से चलता रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे पाचन ग्रंथियों के स्त्राव पर साथ साथ हमारे शरीर के अन्य क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। यदि दिन में हम कोई स्किल सीखते हैं और रात में सोते समय उस दिन सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए सोते हैं तो दूसरे दिन हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है। 3, पहले हम आदतें बनाते हैं फिर आदतें हमें बनाती हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे भीतर किसी भी आदत का विकास नहीं होता और एक बार ये आदतें विकसित हो जाती हैं तो हमारे मूल व्यवहार में शामिल हो जाती हैं। आदतें दो प्रकार की है, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक। एफर्मेटिव हैबिट यानी चलना, बात करना, कार चलाना जैसी हजारों बातों को कहा जाता है उसे एफर्मेटिव आदतें कहा जाता है। और नेगेटिव यानी हमेशा डर का भाव छिपा रहता है उसे नेगेटिव हैबिट कहा जाता है। हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं और समय के साथ वो हमारी हैबिट बन जाती है। हमें कैसे पता चलेगा कि वह हमारी आदत बन गई है? जब वह काम करते समय हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा तो वह हमारी आदत बन गई है। हम सब एक साथ कई काम कर सकते हैं, अपना पार्टनर से बात कर सकते हैं या फोन पर किसी से बात कर सकते हैं। आप कभी रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ आपने देखा होगा एक व्यक्ति पियानो बजा रहा होगा और व्यक्ति किसी से बात करते समय भी बहुत अच्छे से पियानो बजा रहता है, बिकॉज उसने धुन को समझा होगा, सुना होगा और प्रैक्टिस किया होगा। तो बजाने के लिए उसे सोचना ना पड़े तो उसकी हैबिट बन जाती है। अगर आप सोचिए कि यदि उसे ऐसी धुन दी जाए जिसे उसने पहले कभी बजाई नहीं हो, धुन सुनी नहीं हो, तो वो धुन को पढ़कर देखकर पियानो बजा लेगा मगर उस समय किसी से बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका पूरा ध्यान धुन को पढ़ने में होगा और पियानो बजाने में होगा। नेगेटिव हैबिट के नमूने। नेगेटिव हैबिट के नमूने में डर का तत्व शामिल होता है। हमारे अंदर तब से डर जाती है जब हम 6 वर्ष की आयु के होते हैं। हमें यह नहीं पता कि हमने आदतें कैसे विकसित की। नेगेटिव हैबिट के दो नमूने हैं, 1 इनहिबिटाई आवेशपूर्ण और 2 कंपल्सिव यानी बाध्यकारी। इनहिबिटाई हैबिट यानी आवेशपूर्ण आदतें। आवेशपूर्ण आदतें में ऐसा होता है कि मैं नहीं कर सकता या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। एग्जाम्पल तरीके हम देखते हैं, एक बच्चा तैरना सीख रहा था और वो बच्चा तैरना सीखते समय ताल में गिरने के अनुभव से उनके मन में डर बैठ गया और मगर 6 साल के बाद इसी घटना की स्मृति बनी रहती है। धीरे धीरे एक डर में बदल जाती है।
4 कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के रिश्ते को समझना। हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह सृजन करते हैं और किस तरह हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से निर्णय लेते हैं। हम सबकॉन्शियस माइंड के स्टार्ट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सूचनाओं को संग्रहित करता है। कंप्यूटर शब्दावली में कहे तो हार्ड ड्राइव कह सकते हैं। हमारे जन्म से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी देखा है, सुना है, अनुभव किया है, वो हमारे माइंड में अंकित होता है। हम जाने कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड सूचनाएं संग्रहित होती है। हमारा व्यवहार भी उन्हीं के आधार पर तय होता है, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित सूचनाएं अलग है। ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी परिस्थिति व्यक्ति को वैसा व्यवहार करते देखते हैं हम 4 नियमों से समझते हैं। 1 एज्यूम्पशन यानी धारणा। हम इंद्रियों से कॉन्शियस माइंड में धारण करते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। 2 कंपैरिजन यानी तुलना। हम अपने अवचेतन में जाकर पहचानने का प्रयत्न करते हैं कि वह एक कार है, कोई दोस्त है या जिसके बारे में हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है। 3 एनालिसिस यानी विश्लेषण। हम सूचनाओं को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। हमने किसकी अनुभूति की है, फिर हम अपने आप से पूछते हैं क्या ये अच्छी चीज है या बुरी। और 4 डिसीजन यानी निर्णय। जो हम विश्लेषण कर लेते हैं तो सक्रिय होने या निष्क्रिय रहने या प्रतिक्रिया देने के अपना निर्णय लेते हैं। हमारे माइंड के 3 हिस्से होते हैं, चेतन, अवचेतन और अतिचेतन। बट जब तक हम इनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रखते, वे आपस में संवाद किस तरह करते हैं ये नहीं जान पाते, तो हमारा जीवन उसी देर पर चलता रहता है। एक बार अपने साथ ही अपने पुराने विचारों और अनुपयोगी धारणाओं को दूर करने तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचारों के तरीकों प्रयोग को भी समझ लिया तो अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं करेंगे। 5 सबकॉन्शियस माइंड की प्रवृत्ति हमारे जीवन को ले जाती है। हमारे जीवन में 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड का होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर का बॉडी का निर्माता है। यह 24 घंटे हमारी सेवा में लगा रहता है और कभी भी आराम नहीं करता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे गैस यानी अंदाजों, नोटिस, रिक्वायर और विचारों में बोलता है। हमारे मन में प्रेम प्राप्ति की इच्छा और दूसरा का जीवन बचाने की इच्छा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आती है। 6 सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे प्रमुख होते हैं। तरीके हम देखते हैं, जब आप हर रोज सुबह 4 बजे नहीं उठते, बट अगले दिन तुम्हारी छुट्टी हो या आपको कहीं जाना हो तो आप 4 बजे उठने के लिए अलार्म लगाते हैं या अपने दोस्त को फोन करके बोलते हैं कि मुझे 4 बजे उठा देना। 4 बजे उठना कितना इम्पोर्टेंट है। तब आपके कॉन्शियस माइंड में द्वारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में निवेदन किया जा रहा है कि आपको 4 बजे उठाया जाए। आप गहरी नींद में डूब जाते हैं और कुछ घंटों बाद आपकी अचानक नींद खुलती है, तो तब आपका टाइम होता है कि 4 बजने में 1 मिनट बाकी होता है के बारे में सोचते हो और 4 बजे अलार्म बजता है और आप उठ जाते हो और आप अपनी छुट्टी के बारे में सोचते हो। तभी आपके दोस्त का फोन आता है और आपको जागने के लिए बोलता है, बट आपको उठाया था आपका सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि सोने से पहले आपको उसने ऐसा ही निर्देश दिया था। अगर आपको यह पता है कि हमारा माइंड किस तरह काम करता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सूचना को ग्रहण करने के बाद वह अपने सभी रिसोर्सेस का उपयोग करके उस सूचना को सत्य बनाने में जुड़ जाता है। 7 डर को दूर भगाने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह उपयोग करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है भय। असफलता, बीमारी और कमजोर मानव के पीछे भय का कारण होता है। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि एक समय में बात करने से बहुत घबराता था और जिस बात से उसको भय लगता था उसी को करना शुरू किया तो भय धीरे धीरे समाप्त हो गया। फेलियर का भय। एग्जाम्पल तरीके हम देखते हैं, जब हम कोई एग्जाम में जाते हैं, वहाँ एग्जाम रूम में से हम बाहर निकलने के बाद हमें क्वेश्चन का आंसर आने लगता है, बट हम जब एग्जाम रूम में होते हैं तो हमें आंसर याद नहीं आते, क्योंकि परीक्षा के कई दिनों से पहले उसके मन में डर बैठ जाता है। बिकॉज फिर उसने भय पर विजय कैसे पाई, उसने अपने भय पर विजय कैसे पाई। उसने हर रोज सुबह यह कल्पना करनी शुरू की कि उसकी माँ अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दे रही है। फिर जैसे ही उसने अच्छे परिणामों के बारे में सोचना शुरू किया तो उसके अपने अंदर मार्ग प्रशस्त किया और उसने फाइनल रिजल्ट की कल्पना करनी शुरू की तो अपने अवचेतन मन को उसी परिणाम को प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया। इस क्रिया को लगातार करने से एग्जाम में उसको कठिनाई नहीं हुई। इस वीडियो में हमने 7 नियम बताया है। 1 सबकॉन्शियस माइंड पावर। 2 सबकॉन्शियस माइंड किस तरह हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। 3 पहले हम आदतें बनाते हैं फिर आदतें हमें बनाती है। 4 कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड रिश्ते को समझना। 5 सबकॉन्शियस माइंड प्रवृत्ति हमें जीवन की ओर ले जाती है। 6 सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे प्रमुख होते हैं। 7 हम जाने कि डर को दूर भगाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड किस तरह उपयोग करें। मैंने ये सब इस बुक के बताया है। अगर आपको ये बुक खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। अगर मेरी वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना।